अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं आपका डॉक्टर शेर अफजल ख़ान मैसूद। व्यूवर्स, अगर आप में से किसी को भी, बच्चों को, बड़ों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, अगर नाफ के बाएं तरफ अगर दर्द महसूस होता है तो आपने इसमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये दर्द आगे जाके बहुत बड़े नुकसान का बायस हो सकता है। तो आप लोगों ने इसका फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करके मायना करना है, क्योंकि ये जो दर्द होता है नाफ के बाएं तरफ, ये हर्निया का दर्द होता है। जो आपकी आंत है वो स्किन से, जो कि हमारे जो ये ऊपरी हिस्सा है, ये पेट के काल का, ये पेट के जो मसल्स होते हैं, पट्टे, ये हिस्सा बारीक हो जाता है और ये हिस्सा ऐसा फैल जाता है, तो ये आंत इससे बाहर आती है। और हमारे पेट में जहाँ पे भी अगर कहीं पे पेट के जो पट्टे हैं, ऊपर के स्किन के जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो अगर कहीं से भी ढीले ढाले हो जाते हैं, फैल जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, तो वहाँ से पेट के मुख्तलिफ़ अज़ा, जैसे बड़ी आंतें, छोटी आंतें, मैदा है, पित्ता है, जिगर है, लबलबा है और तिल्ली है, तो वो बाहर की तरफ ऐसा नमूदार हो जाती है, गेंद नुमा। तो आप में से अगर किसी को भी इस तरह की अगर शिकायत है, हर्निया की शिकायत चाहे नहीं है या ओल्ड है या हल्की पुल्की या बहुत शिद्दत से हैं, तो आप लोगों ने इसका ऑपरेट नहीं करना है। बग़ैर ऑपरेट के मैं आपको होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताता हूँ। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो हर्निया की शिकायत के साथ आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे डॉक्टर ने उनको ऑपरेट का बताया होता है, मगर होम्योपैथिक की मेडिसिन से वो रिकवर हो जाते हैं और ऑपरेट से बच जाते हैं। एक तो आप लोगों ने एहतियात करना है ना, जो आप लोगों ने ख्याल करना है, मैं वो बातें आपसे डिस्कस करता हूँ। वो औरतें जो कि हामला होती है और उनके पेट में बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है और वो जो वज़न वो उठाए होती है, उससे पेट के जो बाहर का हिस्सा है, स्किन है, मसल्स है, पट्टे, उस पर दबाव बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसी जो है ना, औरतों को उठने बैठने में और भागने दौड़ने में, वज़नी काम में बहुत एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको हर्निया हो सकता है। क्योंकि इस टाइम पे आपके पेट के जो मसल्स हैं, पट्टे, उन पे दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वज़नी काम से, और आप लोगों ने कम अज़ कम इस तरह के सख्त काम से, हार्ड जो है ना वर्क से आप लोगों ने ख्याल रखना है। एक चीज़। दूसरी बात, जो लोग अपने जो है ना ताकत से ज़्यादा बोझ उठाते हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं, तो वो इतना भारी चीज़ ना उठाएं जो कि आपके पट्टों के ऊपर, आपके जो पट्टे हैं ना, पेट के मसल्स हैं, उनके ऊपर देखो खिंचाव आता है। फ़र्ज़ करो अगर मैंने एक पूरा मन वज़नी चीज़ मैंने उठानी है, तो मेरे हाथों से तो वो चीज़ उठाई जा रही है, मगर मेरे पेट के जो मसल्स हैं ना, पट्टे, उसके ऊपर उस पर ज़ोर आता है। तो अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, पेट के ये जो ऊपर की स्किन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इससे आपको शदीद दुश्वारी, हर्निया का सबब हो सकता है। तो इससे भी आपने जो है ना बचना है कि अपने से ज़्यादा वज़न आपने उठाना नहीं है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो आपने इसका फ़ौरन इलाज करना है, क्योंकि जिस भी बंदे को अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, यानी कब्ज़ की शिकायत हो, तो उसको भी हर्निया हो सकता है। तो आपने वो खुश चीज़ें जो कि आंतों में खुश्की लेके आती है, वो खुश चीज़ें आपने नहीं खानी है। मतलब बादी चीज़ें जितनी भी होती है वो आंतों में खुश्की लेके आती है, जैसे राइस है, चावल यानी, और आलू है, और भिंडी है, गोभी है, इस तरह की बादी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि बादी चीज़ें से हमारे पेट में और आंतों में एक तो गैसेस की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, दूसरी जो है ना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो एक तो आपने बादी चीज़ों से
एहतियात करना है, ठीक है, क्योंकि उससे गैस बनता है और गैस की वजह से फिर हमारे पेट के जो मसल्स हैं, बाहर की जो स्किन है, पट्टे, उसके ऊपर दबाव आता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आपने जो है ना ऐसी एक्सरसाइज, फुटबॉल या कोई सी भी दूसरी ऐसा खेल जिसकी जो है ना वजह से आपको जंप पे बहुत ज़्यादा लगती है, आपके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आता है, तो इस तरह खेल से भी आपने इज्तनाब रखना है, क्योंकि आपके पेट के मसल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप जो है ना इतने जंपे लगने से और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग से अर्निया का शिकार आप हो सकते हैं। तो आपने इस तरह का खेल इख्तियार नहीं करना है, ठीक है। और आपने ऐसी मेडिसिन लेनी है जैसे ड्राई फ्रूट है और जो है ना जैतून का तेल है, अच्छा बादाम का तेल है, अखरोट है, इस तरह की चीज़ें आप लें जो कि अच्छा फ़िश भी लें, मछली भी लें, जो कि आपके पेट के पट्टों को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, फिर आप हर्निया से बहुत हद तक बच सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को हर्निया है वो तो इन चीज़ों से ख्याल करें, बादी चीज़ों से, ज़्यादा वज़नी से और कब्ज़ होने ना दे, वो तो इनसे ख्याल करें। अच्छा, और जो लोग बचना चाहते हैं वो भी इस तरह के अवामिल से ख़ुद को दूर रखें, बहुत ज़्यादा वज़नी काम ना करें ताकि आप फ्यूचर में हर्निया से बच जाएं। और ज़्यादा तेज़ मिर्च, मसाले, बादी चीज़ें आप नहीं खाएं तो फिर आप हर्निया से बच जाएंगे। अच्छा, इसके जो है ना अलावा आप जंपे लगने से या बहुत हार्ड किस्म की एक्सरसाइज से आप बचें ताकि आप हर्निया का शिकार ना हो। अच्छा, इसके अलावा मेडिसिन की तरफ आते हैं। आपके फैमिली में, ख़ानदान में अगर किसी को भी हर्निया की शिकायत होती है, फ़र्ज़ करो आपके जो है ना बच्चों को, आपकी लेडीज़ को या आपको ख़ुद अगर हर्निया की शिकायत है, तो आपने ऑपरेट नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने एक बेहतरीन सुलझे हुए, समझदार, एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आपने जाना है और आपने उसको अपनी रिपोर्टें दिखानी, अपनी अलामात आपने जो है ना उससे शेयर करनी है। वो आपको बेहतरीन किस्म की होम्योपैथिक मेडिसिन देगा और वो आपने जारी रखनी है ताकि आप हर्निया से बच जाएं और हर्निया का आपका पक्का मुस्तकिल इलाज हो जाए, ठीक है। ऑपरेट आपने नहीं करना है। होम्योपैथिक की मेडिसिन की तरफ आते हैं। कौन सी दवाइयाँ ऐसी है जो कि हमें हर्निया के इलाज में मदद देती है, हर्निया से हमें जो है ना बचाती है और हम हर्निया को बग़ैर ऑपरेट के ख़त्म कर सकते हैं, उसकी तरफ आते हैं। तो वीवर्स, नंबर 1 मेडिसिन में आपसे शेयर करता हूं जो कि बहुत बेहतरीन है और हर होम्योपैथिक डॉक्टर इसको जानता है और रिज़ल्ट भी इसका गुड है। उसका नाम है नक्सवामिका 200। नक्सवामिका 200 में आपने दिन में एक टाइम लेना है, ठीक है। और इसके अलावा जो नंबर 2 पे मेडिसिन है वो है हाइड्रेटिस क्यू, ठीक है। हाइड्रेटिस क्यू में आप लेंगे 3 टाइम 10-10 कतरे आधे कप पानी में। और इसके अलावा जो बायोकेमिक में मेडिसिन है वो है नंबर 3 पे आ रही है, वो आप लेंगे कलकरिया फ्लोर 12x में, 12x में। ये आपने 4 गोलियां 3 टाइम पे लेनी है, ठीक है। तो ये 3 किस्म की होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत बेहतरीन है हर्निया में। जिस भी किसी को, बच्चे को, बड़े को, मेल को, फीमेल को, एज के किसी हिस्से में जो भी मरीज़ है हमारा, अगर हम हर्निया का वो शिकार है, चाहे हल्का है या ज़्यादा है, किसी भी स्टेज पे अगर ये मेडिसिन 3 वो यूज़ कर लेना तो हर्निया का बग़ैर ऑपरेट के उसका इलाज हो जाएगा और आइंदा के लिए भी वो बच जाएगा, क्योंकि ये 3 मेडिसिन आपके पट्टों को भी टाइट करती है, आंतों को अपनी जगह पे भी लेके आती है और गैसेस की शिकायत को भी ख़त्म करती है और आपकी जो है ना पेट के ऊपर दबाव भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त है। अपने दोस्त को डॉक्टर शेर अफजल ख़ान महसूद को, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसको आपने लाइक करना है और शेयर करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।